नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार नगर निकाय चुनाव पर कई तरह की बातें चल रही थी, असमंजस आज भी बरकरार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनील कुमार के याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई का तिथि निर्धारित किया है, उसके बाद ये लग रहा था कि चुनाव अपने नियत समय पर मतलब 18 दिसंबर को प्रथम चरण का और 28 दिसंबर को द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। और इसी को लेकर फिर तैयारियां शुरू हो गई थी। प्रचार प्रसार भी हालांकि धीमी गति से, लेकिन वो चल रहा था। लेकिन बावजूद अभी जो एक नई जानकारी मिली है, उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 13 दिसंबर को ही चुनाव को पोस्टपोन किया जाए, रद्द कर दिया जाए। या फिर ये भी बात आ रही है कि चुनाव हो जाने के बाद भी अगर फैसला नहीं होता है किसी कारण से, तो उसके बाद वो जो उम्मीदवार जो जीतेंगे उन्हें फिर वापसी का मुंह देखना पड़ेगा। तो आखिर ये क्या मामला है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। एक्चुअली है क्या कि लखीसराय के एक वाइस चेयरमैन की कैंडिडेट हैं जिनका नाम है सुरेश प्रसाद। उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर किया था। इसको लेकर सुरेश प्रसाद का क्या कहना है, सबसे पहले ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को ये जो बिहार आपका अति पिछड़ा आयोग बनाया था उसको इनवैलिड कर दिया और उसके पूरे प्रक्रिया को गलत साबित कर दिया और वो बिहार हाईकोर्ट को पूर्ण स्वतः दे दिया आजादी कि आप अपना विवेक के हिसाब से फैसला दें, जिसके कारण आपको 12 दिसंबर को एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रहा है और 13 दिसंबर को फाइनल हाई कोर्ट में। तो ज्यादा लग रहा है कि 13 दिसंबर को चुनाव रद्द हो जाएगा। उसका कारण यही है, आधार यही है कि अगर अति पिछड़ा आयोग ही गलत साबित हो गया तो उसके आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। तो मोटा मोटी यही है कि बिहार सरकार चुनाव पुनः वही होगा जो पिछला बार 4 अक्टूबर को हुआ था। और अगर बाय द वे अगर किसी तरीका से चुनाव हो जाता है और फैसला बाद में आता है, तब भी जो भी कैंडिडेट जीते हैं वो सारा समाप्त हो जाएगा और पुनः उसका नोटिफिकेशन निकाल के चुनाव। और ऐसा महाराष्ट्र में एक बार हो चुका है। और मुझे आज जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का देख रहा हूं, पहला तो यही लग रहा है कि मंगल तक यानी 13 तारीख तक मैं इंतजार करूंगा कि चुनाव को आपको खत्म करके बर्खास्त किया जाएगा। और नहीं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि चुनाव के बाद भी अगर फैसला आता है तो आपका फिर से चुनाव होगा और इससे फिर पुनः 500 करोड़ का खर्च होगा जो गरीब जनता के ऊपर ही पड़ेगा। पिछला बार भी 300 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्चा हो चुका था और 200 करोड़ लगभग ऑफिशियल अनऑफिशियल होकर जो कैंडिडेट का हुआ था, मिला जुला कर 500 से 600 करोड़ रुपया का खर्च हुआ था। इस बार भी वही स्थिति है। मैं तो न्याय पर पूरा भरोसा करता हूं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 13 दिसंबर आपका हाई कोर्ट का फैसला, आगे फिर देखिए क्या होता है। तो सुना आपने, सुरेश प्रसाद जी का ये कहना है कि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और 13 दिसंबर को हाई कोर्ट में है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह हाई कोर्ट को कह दिया है कि आप अपने विवेक से जो न्याय हो, जो फैसला हो, वो कर सकते हैं, इसलिए उनका कहना है कि 13 दिसंबर को ये चुनाव रद्द हो जाएगा। रद्द होने का कारण भी वो बता रहे हैं ये कि जब ऑलरेडी जिस कमीशन की बात अति पिछड़ा कमीशन बनाई गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस कमीशन को ही अवैध करार दिया है, उस स्थिति में उस कमीशन के आधार पर जो आरक्षण देके चुनाव हो रहा है वो गलत है, इसलिए उसको रद्द हो जाना है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 13 को नहीं होता है और चुनाव हो जाता है तो उसके बाद जो फैसला आएगा वह भी कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित करेगा जीते हुए लोगों को। तो आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है, कल ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और परसों मंगलवार को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला मिलता है और ये जो
संशय, लगातार संशय बना हुआ है, उसकी क्या स्थिति होती है, चुनाव होता है या फिर जैसा सुरेश प्रसाद का कहना है कि चुनाव रद्द हो जाता है। तो देखते रहिए मत अभिमत, और कोई नई जानकारी होती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।